एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी के बारे में कि आखिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस लेसन से आते हैं। तो ये रहा अपना 11th एनसीईआरटी का बुक। और पिछले के वीडियो में मैंने 2 से 3 वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि लेसन 1 से लेकर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तक कौन से डायग्राम से कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया। और एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इसके साथ जितने भी स्टेट है उसमें किस डायग्राम से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाता है वहाँ से हम देखेंगे। बीच में 2-4 लेसन छूटा है वो हमने बाद में देख लेंगे। अभी देखेंगे इकाई 5 मानव शरीर और विज्ञान। यहाँ पे ये रहा लेसन 5, यहाँ से हमको देखना है। ये रहे अपने वैज्ञानिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वैज्ञानिक नेम से, तो वो एक अलग वीडियो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वैज्ञानिक के नेम बताएंगे किस वैज्ञानिक के नेम से, और उसके बुक उनके सिद्धांत थ्योरी कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम ये देख ले मानव पाचन और अवशोषण अध्याय 16 है। यहाँ पे देखेंगे मानव पाचन तंत्र। ये रहा इम्पोर्टेंट सबसे, इस लेसन में सबसे कोई इम्पोर्टेंट डायग्राम है तो यही है मानव पाचन तंत्र। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 2023 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में दोनों में एक नंबर के क्वेश्चन आए थे इस डायग्राम से, मानव पाचन तंत्र से। तो जब भी हम पढ़े थे इसे सावधानी से देख ले। ये तो देख ले किस लेसन से कौन से डायग्राम आते हैं एनसीईआरटी के, कौन से डायग्राम से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन टू लाइन पढ़ना इतनी ईजी नहीं है। क्योंकि हम जब भी आगे पढ़ते हैं तो अक्सर मेरे साथ यही होता है कि हम पीछे से भूलते जाते हैं। तो एक मेरे जान पहचान के टीचर हैं जो कि पटना में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इसके साथ नीट के भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो मेरे पास तो उतना फी है नहीं, पैसे हैं नहीं कि मैं जाऊँ। ऐसे कोई ना कोई सोर्स लगा कर मैंने उनसे 1-2 दिन मिल के अपने बुक में एक पॉइंटर लगा लिए कि किस डायग्राम से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्होंने बताया, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर कर रखा है कि किस डायग्राम से कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो नीट का प्रिपरेशन कराते हैं और आज से ठीक 20-22 साल पहले से करा रहे हैं। तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है उस टीचर को। उनसे मैंने ये डायग्राम पूछा है कि इस डायग्राम से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं और भी एनसीईआरटी में कौन कौन से डायग्राम है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक लगवा के लिया है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये रहा डायग्राम मानव पाचन तंत्र। उसके बाद ये है टीथ यानी दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत से टाइप्स पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कितने दांत होते हैं, दांत की संख्या कितना होता है। ये रहा अपना किडनी। किडनी से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2022 एम्स बीएससी नर्सिंग में, जबकि पैरामेडिकल में नहीं पूछा गया था। तो ये किडनी वाला हम आवाज से देख लेंगे। देखिए पहला रहा मानव पाचन तंत्र, दूसरा यह दांत जो है टीथ जो है कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद तीसरा डायग्राम है यह किडनी का है, क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ पे पॉइंटर लगाया है वो आपको दिखा दे रही हूँ कि इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि वो टीचर जो है बहुत अच्छे टीचर है, नीट के प्रिपरेशन कराते हैं 20-22 साल से, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनसे लगवाया, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे आंत की अनुप्रस्थ काट का रेखीय निरूपण यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंकुर दर्शाते हुए क्षुधांतु म्यूकोसा का एक भाग, ये डायग्राम अवश्य देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे बेस्ट डायग्राम है क्वेश्चन बनने वाला तो यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय की वाहिनी तंत्र। यहाँ से डायग्राम में इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी हम पढ़े थे इस डायग्राम को, मानव पाचन तंत्र को और किडनी को, इन तीनों चारों को देख ले, क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से। और भी बहुत सारे डायग्राम है एनसीईआरटी को, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना आसान नहीं है हर एक लाइन को याद रखना। क्योंकि जब भी हम आगे से पढ़ते हैं अक्सर मेरे साथ यही होता है कि पीछे से भूल जाते हैं। तो उस डायग्राम को हम जरूर पॉइंटर लगा ले। देखिए मैंने यहाँ पे चित्र 16.6 यानी यहाँ पे मैंने लगाया है, यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर भी लगाया। तो आप भी ऐसा ही अपने बुक में लगा सकते हैं। ये ग्लूकोज वाला माल्टोज फ्रुक्टोज, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, उन्होंने मेरे को बताया। उसके आगे भी देखेंगे कौन से डायग्राम है। अब इसमें डायग्राम नहीं है, वही तीनों चार। यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्तंभ 1 स्तंभ 2 यानी मैच द फ्लोइंग, ये फ्लोइंग यानी मैच करने वाला, ये जरूर देख लेंगे। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 24 में 2 शिफ्ट में एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम हुआ था एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें दोनों शिफ्ट में ये पूछा गया था मैच करने वाला, और 25 में भी एक मैच करने वाला पूछा गया था। क्योंकि एक एग्जाम 24 में 8 जून को हुआ था और दूसरा जो है 9 जून को हुआ था। दोनों शिफ्ट में एक मैच करने वाला, मिलान करने वाला पूछा गया था। और 25 में भी पूछा गया था, 23, 22, 21 में सारे में पूछा गया था। और एनसीईआरटी से एक मैच करने वाला जरूर आता है, तो इस मैच करने वालों को हम अवश्य देख लेंगे। उसके बाद अध्याय 17 यानी लेसन 17 श्वसन और गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान। इसमें ये रहा मानव श्वसन तंत्र का रेखीय काट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये सर्किल जो चांद्र का, ये जो चंद्रमा का टुकड़ा, इसे क्या कहते हैं, डायफ्राम। और यहाँ से ये कड
कंठ छद, कंठ श्वास नली, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये डायग्राम भी आ सकता है और दर्शाया जाता है ABCDE ऐसे रिक्त स्थानों को पूर्ति करे और उसमें ऑप्शन नीचे दिया रहता है, क्योंकि एम्स का एग्जाम जो है CBT मोड में होता है, तो आपको वहाँ भी फिल करना होगा आपके अनुसार जो भी उसका रिप्लाई होगा। अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा और माइनस मार्किंग भी 1/3 रहता है। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सावधानी पूर्वक देते। ये अपने किताब में अपने बुक में आप जरूर साइन कर ले। मानव श्वसन तंत्र का रखिए काट, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में, जितने भी नर्सिंग का एग्जाम होता है। उसके बाद 2 डायग्राम इधर है, देख संकुचित हुआ डायफ्राम और शिथिलन और अर्चिड ऊपरी गमन, ये डायग्राम जरूर देख ले। 17.1 17.2 देख सकते हैं आप, 17.1 है, यहाँ पे 17.2 है, दोनों डायग्राम देख लेंगे। उसके बाद ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से तो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं और 5-6 क्वेश्चन में कोई आपसे एक क्वेश्चन एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसके साथ बिहार BCC, झारखंड JCEC, MP PNST और जितने भी स्टेट है वहाँ से जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा है NCERT का। इस डायग्राम से क्वेश्चन 5 से 6 बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें से एक जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ है एक फुफ्फुसीय वाहिका की एक वायुकुपिका का अनुप्रस्थ काट। हम हिंदी मीडियम से पढ़े तो हमने हिंदी मीडियम का बुक लिया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो डायग्राम सेम मिलता है। आप जब भी जाएंगे इस लेसन में और डायग्राम मिलाएंगे 17.4 तो ये मिल जाएगा, आप इसे अवश्य याद रखें। उसके बाद देखेंगे इधर रिएक्शन समीकरण दिया गया, एक ग्राफ है, तो ग्राफ से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने नीट के जो प्रिपरेशन कराते हैं उन टीचर से मिलकर मैंने इस बुक में पॉइंटर किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर दे, ताकि आप भी अपने बुक में ऐसे मैच कर ले कि हाँ इस डायग्राम से इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितने अच्छे से पॉइंटर लगा रखा है, क्योंकि ये जितने भी पॉइंटर हुआ है सारे इस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और इस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि नीट के टीचर से मैंने देख सकते हैं कितने अच्छे नीट के टीचर से मैंने पूछ कर यहाँ पर लगाई। अगर आपको भी लगाना है तो आप ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। और ये रहा डायग्राम रक्त में संगठित पदार्थ RBC का, उसके बाद प्लेटलेट्स, बेसिफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सारा पूछता है, यानी इसका स्ट्रक्चर जरूर पूछता है। इससे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस डायग्राम को आप जरूर देख ले 18.1 को। इसके साथ भी और भी डायग्राम है यहाँ पे दिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप से तो 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एक एग्जाम में, जितने भी नर्सिंग एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप वाले ये 18.1 रक्त समूह तथा रक्तदाता सीओता, इसे अवश्य देख ले। इस वाले डायग्राम को जो भी यहाँ पे हाईलाइट करके दिया गया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कोई डायग्राम है तो ये है एक मानव का हृदय काट, यानी इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चेंबर होते हैं। तो मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइट, एक लेफ्ट और 2 ऊपर दिया हुआ है, यानी 4 चेंबर होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस डायग्राम से, केवल मानव हृदय काट से। तो इस डायग्राम को अगर आपसे बन रहा है तो आसानी से बना ले, नहीं बन रहा है तो ये एक रफ पेज पे जरूर बना ले, ताकि उससे आपको आइडियाज लगे। इसके बाद ये ऑप्शन है और याद भी करने में ईजी रहेगा। तो इस वाले डायग्राम को आप अवश्य देख लें। उसके बाद देखेंगे कौन सा डायग्राम है। यहाँ पे इतने मैंने पॉइंटर किया है 1 मिनट में 72 बार, और उसके बाद यहाँ पे समय 0.8 70 मिलियन 5000 और 5 लीटर होती है, ये जरूर आप देख ले, जो कि मैंने पॉइंटर किया। यहाँ पे एक डायग्राम है, देख सकते हैं, मानव ECG का रखिए चित्रण, ये आप जरूर देख ले कि कब संकुचन होता है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये रहा अपना डायग्राम, यहाँ पे 18.4 मानव रक्त परिसंचरण तंत्र चरण का आरेखीय चित्र, ये रहा कैसे ब्लड आता है जाता है सर्कुलेशन, ये सारा दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते, कुछ मैंने पॉइंटर किया है, सब आप देख लेंगे और अपने बुक में जरूर पॉइंटर कर ले। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया, ABCD यानी 5 तक दिया है। ये भी पूछ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई NCERT से एक मैच करने वाला क्वेश्चन आता है। एम्स में भी आता है हर साल और पैरामेडिकल में भी आता है, यहाँ के बिहार BCC में भी आता है। तो आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मैच वाला क्वेश्चन अवश्य देखें। और इसके बाद जो है यह लेसन 19 है उत्सर्जित पदार्थ, इसका जो मैंने लगाया है वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और देखना उतना ठीक रहेगा नहीं। फिर मैंने यहाँ पे 2-3-4 लेसन छोड़ा था, यहाँ से वो दिखा दे पौधों में परिवहन, यहाँ से मैंने इतना लेसन, इतना पेजेस मैंने छोड़ा था, वो आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से ही आता है। इसमें से तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, नहीं आएगा।
और इसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बीच बीच में लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो किस लाइन से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है जल का आदान प्रदान, ये हम देख लेंगे। एक वातरंध्र आता है रक्षक रंध्र के साथ, रंध्र से एस्टोमाटा, एस्टोमाटा से एक क्वेश्चन बनते हैं, तो एस्टोमाटा वाला जरूर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पत्ती का स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पे लेसन ऐसा ही समाप्त होता है। इसमें मैच द फॉलोइंग करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये जो खनिज पोषण है यहाँ से ना क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा डायग्राम है, अब किस डायग्राम से पूछा जाएगा किस डायग्राम से नहीं पूछा जाएगा वो हम अवश्य दे। यहाँ पे एक चित्र है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ये हम देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ से आ सकता है। उसके बाद और भी देखेंगे कितने डायग्राम है, डायग्राम से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अभी तक, किस डायग्राम से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ये भी लेसन फिनिश हो गया। पादप में श्वसन, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, या ए वाला जो दिया गया है चित्र ग्लाइकोसिस के चरण, ए वाला देख लेंगे ग्लाइकोसिस, और यहाँ पे एक रहा श्वसन के प्रमुख पथ, ये देख लेंगे। इसके बाद अब एक है सृष्टि अम्लक साइकिल यानी चक्र, यहाँ पे ये है। उसके बाद अब कोई डायग्राम नहीं है इसमें। और पादप वृद्धि में परिवर्तन, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया है लेकिन इस डायग्राम से क्वेश्चन नहीं बनते। यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो जहाँ लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और उस लाइन को हम देखेंगे, और जहाँ डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं उस डायग्राम को हम देखेंगे। यहाँ पे वैसे कोई डायग्राम नहीं है, ये रहा अपना यहाँ तक इकाई 5 से ऑलरेडी हम देखे चुके हैं, यहाँ तक फिनिश हो गया। मैंने इस पेज को यहाँ पे मोड़ दिया, और यहाँ से लेसन 1 से कौन सा डायग्राम आते हैं कौन सा डायग्राम नहीं आते, किस डायग्राम से कितने क्वेश्चन बनते हैं अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे 5000 एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इसके साथ अदर स्टेट के PYQ हम पोस्ट करने वाले हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।